नहीं ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर थोड़ा साइड पे सर पीछे आप उनके पीछे चले जाओ। पीछे भी जाओ आप आगे रहो, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। आप सामने से सर, मैडम थोड़ा इस तरफ से छोड़ना मैं सभी महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आप सबको मौका मिलेगा बोलने का भी और अपने सुझाव पेटी में डालने का भी कृपया करके व्यवस्था बना के रखिए। सर वो डब्बा छूट गया। सभी लोग कार्यकर्ता बंधु जो व्यवस्था में लगे हैं वो ये चिंता करें कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर उन्हें बैठ भाई जाएं। साहब डब्बा तो दिखने दो यार। भाई दिखने दो। कार्यकर्ता बंधु ये अपने आप लोग रोहित जी, मैं आज डालो थोड़ा सा सर उधर होना थोड़ा भाई जी थोड़ा सा लंबे समय तक दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं। श्री कैलाश गहलोत जी दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। श्री अजय महावत जी एमएलए हैं। श्री अभिषेक टंडन जी जिनको भी आप सुन रहे थे, ये सभी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस कमेटी के मेंबर हैं। और मुझे पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने और दिल्ली प्रदेश भाजपा पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह ने इस संकल्प समिति का संयोजक मनोनीत किया है या नियुक्त किया है। और मेरी ये जिम्मेवारी हो जाती है और इस कमेटी की जिम्मेवारी हो जाती है कि दिल्ली के अलग अलग वर्गों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के लिए यदि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कर सकती है, हम दिल्ली के लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने संकल्प पत्र के माध्यम से क्या वचन दे सकते हैं, क्या हम कमिटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आज शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हुई है आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों से कि पहले हम दिल्ली की सभी आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों के साथ पूरे दिन आज चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर अन्य वर्गों के साथ हम बातचीत करेंगे। जहां तक दिल्ली की बात है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम, मेरा 55 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं दिल्ली विधानसभा में लीडर अपोजिशन भी रहा हूं और 93 में जब मदनलाल खराड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो मैं उस प्रथम विधानसभा का मेंबर था। आज आप सभी के आशीर्वाद से मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। सही बात यह है कि दिल्ली सनम बना हुई है और दिल्ली नरक में तब्दील हो गई है। आज लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर लोग दिल्ली में रहें तो कैसे रहें। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी वो मैंने घोषित नहीं की है या भाजपा ने घोषित नहीं की है, WHO ने घोषित की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और उसके दो कारण बताए हैं। एक कारण है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह फेल कर गया। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे और जब वो मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास 7,500 बसें थी। आज घटकर 2500 बसें रह गई हैं और वे भी आउटडेटेड हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़क पर नहीं उतारा जा सकता। मैं बहुत आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 1600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। 1600 बसें। लेकिन पिछले 10 सालों में
एक सिंगल वर्ष अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं हो, चाहे आरटीसी जी की सरकार है, वो डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाए। तो जो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरी तरह नष्ट कर गया, पूरी तरह फेल कर गया है, तो उससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे मतलब उत्पन्न होता है या किससे बहुत ज्यादा फैलता है, उसके सुप्रीम कोर्ट ने 2 कारण दिए। एक कारण दिया है कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उससे दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है, और दूसरा कारण दिया है कि दिल्ली में जो टूटी हुई सड़कें हैं, जब इन सड़कों के ऊपर जो गड्ढे पड़े हुए हैं, जब कोई गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, बस चलती है, तो जो धूल उड़ती है, तो धूल से सबसे ज्यादा PM2.5 जनरेट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही हैं कि एक धूल के कारण दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, और दूसरा डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। तो यदि सभी की ये इच्छा है, दिल्ली में यदि कोई सरकार 15,000 इलेक्ट्रिक बसें ले आए और लोगों को कहे कि भाई आप जो आपकी अपनी कार है, बाइक है, इसको आप छोड़ दीजिए, हमने एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर दिया है, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके लिए दिल्ली में उपलब्ध करा दिया है, तो लोग अपनी पेट्रोल की या डीजल की गाड़ी छोड़कर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने करेंगे, तो निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर ये जो बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की, वो कम हो जाएगी, हमारी सड़कें अच्छी हो जाए। अब केजरीवाल जी की ओर से, आरटीसी जी की ओर से बराबर ही कहा गया कि हम दिल्ली में लंदन और पेरिस वाली सड़कें देंगे, लेकिन दिल्ली की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। तो एक प्रदूषण का मुद्दा है। ये कहा गया कि हम दिल्ली में 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर देंगे। दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली की सरकार ने मुझे रिप्लाई किया, मुझे जवाब दिया है कि हम 40% लोगों को क्लीन वाटर चाहिए या जल बोर्ड का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और 60% लोगों को भी यदि पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, 7,500 पानी के सैंपल, पीने के पानी के सैंपल दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए, उनमें से 2,500 पीने के पानी के सैंपल फेल हो गए। तो अब आप बताइए कि जो 2,500 सैंपल फेल हुए हैं, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस दूषित पानी को पीकर दिल्ली के लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, अनेक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। एक पीने का पानी की आज सबसे बड़ी समस्या है। आखिर इसका समाधान कैसे होगा? मदनलाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो टीरी बांध से दिल्ली के लिए, सोनिया बिहार के लिए जो हमको 140 एमजीबी पानी मिला, उनके समय में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन हुआ था कि हमें टीरी बांध से हमें दिल्ली को पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हम दिल्ली के लोगों की प्यास बुझा सकें। उन्होंने हरियाणा सरकार से बातचीत करके दिल्ली के लिए जो पीने का पानी का कोटा था उसमें बढ़ोतरी करवाई, उसके लिए संघर्ष आंदोलन किया। लेकिन पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वायदे बहुत सारे किए कि हम रेनी बेल लगाएंगे। उन्होंने ये भी वायदा किया कि जब बरसात होती है तो यमुना में बरसाती पानी समुद्र में बह जाता है, हम यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर पानी को स्टोर करके फिर उसको ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये भी कहा कि हम 150 एमजीबी पानी मुरादनगर से लेकर आएंगे। ये भी कहा कि हमने हिमाचल सरकार के साथ समझौता कर लिया है, हम वहां से पानी लेकर आएंगे। लेकिन एक बूंद पानी हम पिछले 10 सालों में हम नहीं बढ़ा पाए, हम बाहर से नहीं ला पाए। तो आवश्यकता है कि बात अच्छी कही गई, जो सुझाव दिए गए थे केजरीवाल जी की सरकार से, अगर इस पर अमल हो जाता तो जरूर दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर मिल जाता। वे नहीं कर पाए, हम मोदी जी के आशीर्वाद से इसको पूरा करेंगे और दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर क्लीन वाटर हम उपलब्ध कराएंगे, मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। ये हम कहना चाहते हैं। बदलाव क्या होगा हमारी और उनकी कार्यशैली में, जो बदलाव है वो मैं बताना चाहता हूं। अब प्रचार किया जा रहा है कि 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, भाजपा आएगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। मैं अपनी लीडरशिप की ओर से आप सभी को ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली तो जारी रहेगी, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार ने, आरटीसी जी की सरकार ने
बिजली के नाम पर जो बहुत सारे सरचार्जेज लगाए हैं, आज दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। 9 रुपए पर यूनिट पड़ रही है आपको, जिनके पास रेजिडेंशियल मीटर है, और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 17 रुपए से लेकर 18 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है, जो इस देश में सबसे महंगी है। और उसका कारण क्या है? 125 रुपए पर किलोवाट पर मंथ हम फिक्स चार्ज देते हैं। 270 रुपया हम जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनसे पर किलोवाट पर मंथ हम फिक्स चार्ज देते हैं। हमने बिजली की दरें 3 बार दिल्ली के अंदर बढ़ाई है, और फिर हम ये कहते हैं कि बिजली की दरें हम बढ़ाएंगे नहीं। और दिल्ली में लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है। तो जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, इसको भाजपा जारी रखेगी, भाजपा की सरकार जारी रखेगी। लेकिन जो ये अनाप शनाप जो ये सरचार्जेस लगाए गए हैं, इसको समाप्त करेगी, इसको न्याय संगत बनाएगी। और जो सबसे महंगी बिजली आज हमारे चाहे व्यापारी हैं, चाहे हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है, इस व्यवस्था को ठीक करेगी। ये भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कहा गया है कि महिलाओं के लिए हमने डीटीसी की बसों में सफर मुफ्त करने की व्यवस्था कर रखी है। अरे दिल्ली में तो बसें ही नहीं तुम्हारे पास, तो महिलाएं उस मुफ्त व्यवस्था का कहां से लाभ उठाएंगी? हम दिल्ली के अंदर कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आएंगे, जिससे कि दिल्ली के लोग उन बसों का आनंद भी ले सकें। और यदि महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है, वो उसका अच्छे से उसका लाभ उठा सके, उसका उनको वो सुविधा उन तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। दिल्ली के अंदर अनेक तरह की समस्याएं आप सभी को मालूम है, मैंने आपको बताया है, और बार बार हम विधानसभा के अंदर भी कहते रहे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब से आई है, एक दिल्ली में कॉलेज नहीं खुला। आपको मैं याद करवाना चाहता हूं, 1993 से लेकर 1998 तक जब श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद श्री साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री बने, हमने दिल्ली को 12 कॉलेज दिए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। आज केजरीवाल जी की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को समय पर सैलरी नहीं दे पा रही। नए कॉलेज खोलने की बात छोड़ दीजिए, एक नया कॉलेज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से नहीं खुला। स्कूल खोले नहीं, स्कूल में साइंस कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की भारी भरकम कमी है, 25,000 टीचर्स की कमी है, गेस्ट टीचर्स को रेगुलाइज करने का वायदा किया, वो पूरा नहीं हुआ। तो ये है इनका एजुकेशन मॉडल। हम दिल्ली के अंदर कोई एक कॉलेज नहीं खोल पाए, स्कूल नहीं खोल पाए, कोई फ्लाईओवर नहीं बना पाए दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। दिल्ली में हम कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोल पाए डीटीसी के लिए, हम एक सिंगल बस नहीं खरीद पाए। और उसके बाद कहते हैं कि दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी ऐसे नहीं बनेगी। वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, तो मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली पक्के तौर पर वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। पीने के पानी की समस्या उसमें भी सुधार होगा। और क्यों होगा सुधार? कि दिल्ली की सरकार को मोदी जी का भरपूर सहयोग भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा। आज एक ही बात सुनने को मिली दिल्ली के लोगों को, हम क्या करें, हमें मोदी जी की सरकार काम नहीं करने दे रही, हमें गृह मंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, हमें भाजपा काम नहीं करने दे रही, हमको दिल्ली के एसडी काम नहीं करने दे रहे। अरे हम तो और अभी 5 साल रहने वाले हैं। जब हम काम नहीं करने दे रहे आपको, तो हम तो 5 साल और रहने वाले हैं। लोग अब ये रोना धोना नहीं सुनना चाहते, लोग ये सुनना चाहते हैं कि जो वायदा हमने किया है हम उसको पूरा करेंगे। और हम आपको ये कमिटमेंट कर रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा रोना धोना नहीं करेंगे, जो कमिटमेंट आपसे करेंगे उसको पूरी करेंगे। और जब ये काम कर ही नहीं सकते हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, तो फिर एक मौका जरूर दिल्ली के लोगों को। अब दिल्ली बहुत बर्बाद हो चुकी है, दिल्ली नरक में तब्दील हो गई है, दिल्ली सड़क बन गई है। दिल्ली के लोगों को एक बार भाजपा को जरूर मौका देना चाहिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने। तो जिस दिन पहली कैबिनेट की बैठक हो, अब मोदी जी ने फैसला लिया पूरे देश के लिए कि जिनकी उम्र 70 साल है, 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उनको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में। अब आप मुझे बताइए कि केजरीवाल ने इस हमारी योजना को
अनुमति नहीं दी है। क्या ये सही फैसला है केजरीवाल जी या आरसीसी की सरकार का? मुझे बताइए। वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि हम आयुष्मान भारत योजना का विरोध करते हैं, हम दिल्ली में इसको लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली में जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी जाएगी, जिससे कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है जिनको पर 70 साल का जाना है वो अपने बेटा बेटी के लिए इलाज पर निर्भर न करें। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र समिति के हमारे कन्वीनर, दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद श्रीमान रामवीर सिंह बिलोरी जी, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री अरविंदर सिंह लवली जी, श्री कैलाश गहलोत जी, यहाँ उपस्थित दिल्ली की विभिन्न आरडब्ल्यूएस के प्रतिनिधि और साथियों, ये 4 नाम मैंने प्रमुख रूप से बोले हैं और आप इन चारों का जीवन देखिए। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए इन सबको इतना गहन अनुभव है कि हमारी दिल्ली बेहतर दिल्ली कैसे बने, इसलिए इतने वरिष्ठ लोगों को आपके साथ जोड़ने का काम किया है कि आप जो इनपुट देंगे उस माध्यम से हम बेहतर दिल्ली का निर्माण कर सकें। हम सब इस बात से सहमत हैं, पिछले 10 सालों में दिल्ली की सरकार ने विकास के नाम पर हम सबको ठगने का काम किया। पूरी दिल्ली में घूमना होता है, लगातार आप लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है तो एक ही शिकायत मिलती है, हमारी सड़कें खराब, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, नल से नाले जैसा पानी आता है, अवैध अतिक्रमण है, हमारे पार्क ठीक नहीं है, और अनेक तरह की समस्याएं हम लोग सुनते हैं। हमारे बीच हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी जो इस समिति से जुड़ी है, उनका भी अभिनंदन है। तो हम कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, वो दिल्ली जिस पर हम गर्व कर सकें, वो दिल्ली जिसे हम दिल से जीते हैं, वो दिल्ली जिसे हम अपनी दिल्ली कह सके और ये मान सके कि इस दिल्ली में मैं स्वाभिमान से रह सकता हूं। हमारे बीच हमारे पूर्व सांसद और मेरे मित्र श्री प्रवेश वर्मा जी भी उपस्थित हुए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं यहां देख रहा हूं कि कितने वरिष्ठ नागरिक यहां, लेकिन दिल्ली की हवाओं में अगर जहर है तो उसे कम करने का काम किसका? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मुद्दे पर बात की। ये वो मुद्दा है जो आपके, हमारे बच्चों के, सबके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके बावजूद भी अगर सरकार उस पर काम नहीं करती है, 1000
1000 करोड़ रुपया ग्रीन सेस के रूप में इकट्ठा करती है और उसमें एक पैसा खर्च नहीं करती है, तो आखिर दिल्ली वालों को कसूर क्या है? जो टैक्स भी दे रहे हैं उसका बढ़ता ही रहेगा। लेकिन उस हिसाब से दिल्ली का सीवरेज सिस्टम, दिल्ली का वाटर सिस्टम तैयार क्यों नहीं होता? हम आज 2025 में खड़े, हम आज के बाद 2050 की दिल्ली कैसी होगी उसके विजन पे काम क्यों नहीं करते? ये जो पेटी आपके सामने मैंने रखी है, ये मात्र पेटी नहीं है। इसमें जो सुझाव आप डाल रहे हैं, ये जो जितने मैंने नाम लिए हैं, जितने वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, जिनका मैंने बताया कि इनको एक दिल्ली का विशेष अनुभव है, पूरा जीवन इन्होंने दिल्ली की सेवा में लगाया, इनको प्रशासनिक अनुभव है, ये जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम कैसे लिया जाता है। ये जो आप सुझाव इसमें डाल रहे हैं, ये कमेटी उन सुझावों को पढ़कर उसको प्रारूप को लेकर एक बेहतर दिल्ली बने, एक साफ दिल्ली बने, एक स्वच्छ दिल्ली बने, एक ऐसी दिल्ली बने जिसमें आपके हक की हर सुविधा आपके घर तक खुद चल कर आए, उस विजन को लेकर काम करने वाले। आपको बेहतर बिजली मिले, साफ पानी मिले, आपको स्वच्छता मिले, आपको सुरक्षा मिले, आपको शिक्षा मिले, आपके स्वास्थ्य की चिंता हो, आपके बच्चों के रोजगार की चिंता हो, ये संकल्प पत्र जो आपके माध्यम से तैयार होने वाला है, ये जनता का संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। इसमें जो एजेंडा होगा वो एजेंडा तय करने वाले लोग आप, इसमें आप क्या करेंगे कि मुझे द्वारका में क्या चाहिए, मुझे कृष्णनगर में क्या चाहिए, मुझे सरोजिनी नगर में क्या चाहिए, या मुझे रोहिणी में क्या चाहिए, ये आप लोग तय करेंगे। और इस संकल्प पत्र के लिए आज हमने आपको यहां बुलाया, लेकिन आज के बाद परसों से हम 14 वैन, दिल्ली में हमारे संगठन के 14 जिले हैं, 14 वैन निकाल रहे हैं, जिसमें ये मत पेटिका होगी, हमारे कार्यकर्ता होंगे जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके वहां रुकेंगे, आपसे बात करेंगे, और जो जनता जो भी सुझाव अपना डालना चाहती है वो इस पेटी में डालेगी। उसको पढ़ने के बाद ये पूरी कमेटी जो मैंने आपको नाम बताया, ये उसको पढ़ने के बाद, उसकी प्रायोरिटीज के बाद, मान लीजिए एक ही समस्या को अगर 50 लोगों ने कहा है तो उसको कितनी रेटिंग देनी है, उसको कहां लेकर आना है, उसको लेकर फिर इस संकल्प पत्र को तैयार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनावों में जब जाएगी तो वो संकल्प पत्र, वो हमारा घोषणा पत्र, वो दिल्ली की जनता का घोषणा पत्र होगा, उनकी आवाज होगी, उनके मन की भावना होगी। इस मत के साथ हम जाने वाले। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, हमारा एजेंडा सिर्फ एक है कि मेरी दिल्ली बेहतर दिल्ली बने। और पिछले 10 साल में जिस तरह से दिल्ली को बदहाल करने का काम किया, अब मेरी दिल्ली अच्छी दिल्ली बने। और ये पीड़ा हम सबके मन में है। मुझे यह राजनीतिक बात नहीं करनी है, लेकिन मैं बार बार प्रदूषण की बात कर रहा हूं तो मैं मायूसी की बात करता हूं। हम हर चुनाव से पहले सुनते हैं कि इस चुनाव में यमुना साफ हो जाएगी और मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। हमने तो न्योता दिया था, हमको बुलाया था, उनको कि आइए डुबकी लगाइए। लेकिन आज मैं आप सबसे बीच में बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, उस दिन मां यमुना के बीच में जाने के बाद जो भाव मेरे मन में आया था, वो भाव सिर्फ एक ही था कि हे मां यमुना, तेरा कष्ट देख के तेरे दिल्ली के बच्चे भी द्रवित हैं, एक बार मौका देना, अगली बार जब हम आएंगे तो इतना साफ करेंगे, इतना निर्मल करेंगे, इतना विलल करेंगे कि दिल्ली की जनता भी यहाँ आके डुबकी लगा सके गर्व के साथ। और ऐसा नहीं ये काम नहीं हो सकता। हमने गुजरात में साबरमती में करके दिखाया, हमने काशी में करके दिखाया, दिल्ली में नजफगढ़ में हमारे माननीय उपराज्यपाल ने एक छोटा सा स्टेट दिया था, वो करके दिखाया। हर वो
काम जो शिद्दत से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, विजन से किया जाए, वो दिल्ली में किया जा सकता है। कोई समस्या ऐसी नहीं है उसको दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने हिस्से की ईमानदारी हम सबको बरतनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मत ये जो पेटिका है, इस पेटिका में ये कागज नहीं डल रहे, ये दिल्ली का आने वाला भविष्य इसमें बन रहा है और ये भविष्य के निर्माता आप सब लोग होंगे और आप सबके साथ मिलकर एक बेहतर दिल्ली बनाने का संकल्प, अपनी दिल्ली सुंदर बनाने का संकल्प, अपनी दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का संकल्प, इस संकल्प को लेकर हम सब चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।